सुनना बेटा 10th क्वेश्चन क्या दिए बच्चे, पढ़ो। अ फील्ड 102 मीटर लॉन्ग 25 मीटर ब्रॉड। आपके पास कुछ प्लॉट है, लाइक साइज दिया हुआ 102 और इसकी विड्थ बेटा दी आपके पास 725 मीटर। प्लॉट में आपने क्या किया, और एक टैंक बनाया आपने सॉइल रिमूव करके वहां से, बिल्कुल मिड में दिया हुआ है, 10 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर ब्रॉड, 4 मीटर डीप। ध्यान है यहाँ पे, तो बिल्कुल मिड में यहां पे आपने टैंक बनाया बेटा, जिसकी विड्थ कुछ ना कुछ डेप्थ दी है, कुछ अंदर की तरफ, ठीक है। is dug out from the middle of the field and the earth removed evenly spread over the remaining part of the field. It means आपने बेटा जो यहां से सॉइल निकाली, यहां से जो सॉइल रिमूव की, वो कहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी, यहां पे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड, ये आपका टॉप व्यू आ गया, ये अंदर डेप्थ आ गई। अब बेटा यहां से सॉइल निकाल के यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दी। इट मींस जो सॉइल आपने रिमूव की वही यहां पे सॉइल आई, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, इस यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉइल लिख लो, चाहे वॉल्यूम ऑफ टैंक, वो क्या होगा बताओगे, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। कितनी दी बेटा एलबीएच, बताना टैंक का एलबीएच कितना दिया, एलबीएच कितना है टैंक का, बोलना 10.4 मीटर क्यूब। कितना आ गया बेटा, इट विल बी 200 मीटर क्यूब। तो 200 मीटर क्यूब सॉइल, यार क्या हो गया, 200 मीटर क्यूब सॉइल आपने वहां से रिमूव की। जो सॉइल आपने रिमूव की वही यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, सॉइल वही सॉइल यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो बेटा एरिया ऑफ दिस सॉइल, ये वाली सॉइल का एरिया कैसा आएगा देखना। आप फील्ड को ऊपर से देखोगे ऐसे दिखेगी, ये सॉइल है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल कैसे आएगा यहां पे, वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन द फील्ड, वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन द रिमेनिंग फील्ड, जो बचे हुए फील्ड में रिमेनिंग बच गया आपका, यहां पे सॉइल का वॉल्यूम कैसे आएगा, रिमेनिंग फील्ड, एरिया इनटू हाइट। बेटा ये वाला एरिया बता दो कैसे आएगा, ये वाला शेडेड एरिया बहुत इजी है, आउटर बॉक्स माइनस इनर बॉक्स। आउटर बॉक्स कितना 102 इंटू 25, इनर बॉक्स 10 इंटू 5। बेटा ये तो एरिया आ गया, एरिया आ गया इस फील्ड का। इसकी कुछ जब आपने सॉइल डिस्ट्रीब्यूट की कुछ हाइट होगी इसकी, वही हाइट आपसे पूछी, लेट अस टेक द हाइट ऑफ द सॉइल इज हियर h। तो बेटा ये वाले सॉइल और ये सॉइल इक्वल, जो सॉइल आपने यहां से रिमूव करके निकाली वही तो डिस्ट्रीब्यूट किए यहाँ पे, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सॉइल इज इक्वल टू जो सॉइल आपने रिमूव की। तो बच्चे निकालो 102 इंटू 25 कितना 2550 माइनस 50 इंटू एच इक्वल टू 200 मीटर क्यूब। बेटा एच विल बी 200 डिवाइड बाई 2500, मीटर में आएगा बेटा ये 2/25। तो सेंटीमीटर में करने के लिए 2/25 इंटू 100, इट विल बी 8 सेंटीमीटर। क्लियर, आपका जो यहाँ पे लेवल राइज होगा फील्ड का वो कितना होगा 8 सेंटीमीटर। एनीवन डाउट, पक्का। अब देखना बिल्कुल सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा फर्क है। यहां पे आपने जो टैंक बनाया मिडल में बनाया। अब पढ़ना क्वेश्चन नंबर एक बार ये करते हैं पहले, बाकी भी करेंगे क्वेश्चंस। पहले 16th क्वेश्चन पढ़ो।
पढ़ो, आप बताओगे अब काफी हद तक इसमें क्या करना है। रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक प्लॉट दिया हुआ है 24 मीटर बाय 20 मीटर, ना क्लियर। A cubical pit of at 4 मीटर इज dug, एक क्यूबिकल पिट बनाया आपने, यहां पे भी बॉक्स 4 मीटर इज डग एट ईच 4 कॉर्नर्स ऑफ द फील्ड। पहले आपने मिडल में टैंक बनाया था, अब आपने यहां पे चारों साइड्स क्यूबिकल, अंदर की तरफ डेप्थ भी है इसकी। चारों कॉर्नर्स में से सॉइल रिमूव की, पढ़ो आगे। द सॉइल रिमूव इज इवनली स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लॉट। चारों कॉर्नर्स में से सॉइल निकाल ली, बॉक्स बना दिया, सॉइल को यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया चारों कॉर्नर्स में से निकाल के। फाइंड द हाइट ऑफ द रिमेनिंग प्लॉट गेट रेज्ड। प्लॉट की हाइट बढ़ेगी कुछ, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, फर्क क्या पड़ा, यहाँ पे सेंटर में था पिछले वाले में, यहाँ पे कॉर्नर्स में आ गया। तो पहले निकाल लो वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिमूव, वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिमूव तुम्हें क्या बनाने के लिए बेटा, 4 क्यूबिकल पिट्स, 4 क्यूब बनाने के लिए कितना आएगा, 4 इंटू एक का क्यूब, ए क्यूब, 4 इंटू साइड ऑफ क्यूब 4, इट विल बी 256 मीटर क्यूब। इतनी सॉइल आपने रिमूव कर दी, एक क्यूब में से ए क्यूब, 4 क्यूब्स तो 4 ए क्यूब। क्लियर, ये सॉइल रिमूव की, यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी बेटा। ये इसका वॉल्यूम कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन द रिमेनिंग फील्ड, जो रिमेनिंग फील्ड है वहां पे कितनी आएगी बेटा वॉल्यूम, एरिया इनटू हाइट। एरिया बताओगे आप, बता सकते हो वैसे, ये एरिया कैसे आएगा, रेक्टेंगल का एरिया माइनस 4 स्क्वायर्स का एरिया, एरिया स्क्वायर्स का। तो बेटा क्या बनेगा रेक्टेंगल का एरिया 24 इंटू 20 माइनस एक स्क्वायर का एरिया 5 इंटू 5, तो 4 स्क्वायर्स का 4 इंटू 5 इंटू 5। ये बात बताओ पहले, समझ आया बेटा। ये शेडेड एरिया निकालना है, शेडेड एरिया। तो पूरे रेक्टेंगल में से 4 स्क्वायर्स माइनस कर दिए, साइड कितनी दी है 4, तो अरे 5 क्यों लिख दिया, सॉरी, 4 इंटू 4 इंटू 4, एक्चुअली में 4 इंटू 4 का स्क्वायर है 4, ए स्क्वायर एक का एरिया 4 स्क्वायर्स का 4 ए स्क्वायर इंटू एच। अब क्या कहता है पिछले वाले क्वेश्चन में, जो सॉइल रिमूव की जो स्प्रेड की, दोनों क्या होंगी इक्वल, कर दो इक्वल बेटा। 24 इंटू 20 कितना आएगा 480 माइनस 4 का क्यूब 64 इंटू एच इज इक्वल टू 256 बेटा, एच इज इक्वल टू 256 अपॉन 416 बेटा। कटिंग करते जाना, आंसर आ जाएगा आपके पास, कटिंग कर लोगे ना लास्ट में, आंसर किसमें आएगा मीटर में। कटिंग करते जाना, सेंटीमीटर में निकालना आपकी विश, नहीं तो मीटर में छोड़ना आपकी विश। आगे क्वेश्चन कल हमने किए थे कहां तक, अच्छा और कोई डाउट, टिल 15 वी हैव डन, 16th आपको बता दी मैंने अभी, 17th बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, अब सारे इजी हैं क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन बचे हैं बहुत ज्यादा इजी। पढ़ो बेटा 17 क्या करना है, द एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड इज 4800 मीटर स्क्वायर। ये प्ले ग्राउंड है, इसका एरिया दिया हुआ बेटा कितना 4800 मीटर स्क्वायर, इतना क्लियर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद ग्रेवल। यहां पे अपने ग्रे सैंड, ग्रेवल में दैट मींस ग्रे सैंड से कवर करना प्ले ग्राउंड को, किसी भी चीज से कवर करना, चलो उसको कवर करना कितनी डेप्थ तक, 1 सेंटीमीटर डीप, 1 सेंटीमीटर डीप तक कवर करना आपने। क्या बोला आगे, इफ द ग्रेवल कॉस्ट इज
260 रुपीज पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब के 260 रुपीज लग रहे हैं। तो बेटा इसका प्लेग्राउंड का वॉल्यूम निकाल दो, इनटू कर दोगे कॉस्ट आ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ प्लेग्राउंड बहुत ज्यादा इजी। बताओगे वॉल्यूम ऑफ प्लेग्राउंड? इसका वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू डेप्थ, वॉल्यूम ऑफ प्लेग्राउंड। वॉल्यूम बेटा कितना आ जाएगा? एरिया इंटू हाइट, दैट मीन्स डेप्थ। एरिया कितना? 4800 मीटर स्क्वायर। हाइट या डेप्थ कितनी है बेटा? 1 सेंटीमीटर। तो यूनिट सेम रखने के लिए 1/100 मीटर हो गया बेटा। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। कटिंग करो तो 48 मीटर क्यूब। अब तो बहुत इजी है, क्या करेंगे? 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट कितनी बचे? 260 रुपीज। 48 मीटर क्यूब की बेटा 260 इंटू 48। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एनीवन डाउट? समझ आ गया? बच्चे मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर। किसी को भी डाउट? एरिया दिया है, हाइट दिया है, वॉल्यूम आ गया, रेट दिया हुआ इंटू कॉस्ट कर दिया, आपके पास आंसर। क्लियर? समझते जाओ, आपको करने आज क्वेश्चन, आपको पहले नहीं भेजना। आज क्वेश्चन करवाऊंगा जो करवा रहा हूं। पढ़ो बेटा क्या है। A cube of 9 centimeter edge is immersed completely in a rectangular vessel containing water। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th में भी आता है इस टाइप का, थोड़ा सा चेंज होता है बस, टाइप सेम है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर आ गया, वहां पे सिलेंडर आ जाएगा, क्योंकि आपने अभी पढ़ी नहीं सिलेंडर वाली शेप, इसलिए नहीं आया। तो क्वेश्चन का टाइप बिल्कुल सेम है भाई। प्लीज सुनो, किसी को कुछ समझ आ रहा तो बताओ, पढ़ो ध्यान से क्या कर रहे हैं। एक क्यूब आ गया, कीबोर्ड आ गया, इसमें कुछ वाटर है बेटा, मान लेते हैं यहां तक। ये मैं खुद से बनाता हूं, दोबारा देख लो। ऐसा समझो, ये क्यूब है, आपकी कीबोर्ड है, कोई भी बॉक्स है, यहां पे ये वाटर आपके पास इतना। बेटा प्लीज समझ लो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ वाटर है इसके अंदर, पढ़ो आगे। A cube of 9 centimeter H is immersed completely in a rectangular vessel containing water। ये एक रेक्टेंगुलर वेसल है, कुछ वाटर है, कितना मुझे नहीं पता। If the dimensions of the base, इसके बेस की डायमेंशंस कितनी? 15 मीटर बाय 12 मीटर सेंटीमीटर, सॉरी। फाइंड द राइज इन द वाटर लेवल इन द वेसल। किसी को क्वेश्चन में समझ आ रहा है किया क्या है? ये कंटेनर है, वाटर है इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या इमर्ज किया आपने? एक क्यूब। इसके अंदर एक क्यूब को रख दिया, बिल्कुल सबमर्ज हो चुका है वो। क्यूब को रख दिया इसके अंदर। अगर क्यूब नीचे रखा आपने इसके अंदर, इमर्ज कंप्लीटली, पूरा डूब गया। अगर बेटा क्यूब इसके अंदर डालोगे, क्या वाटर का लेवल इंक्रीज होगा? सिंपल है, क्यूब के अंदर जाएगा, स्पेस कवर करेगा, तो वाटर का लेवल तो ऊपर जाएगा जाएगा। तो वाटर का लेवल मान लेते हैं यहाँ पे, ये आ गया, वाटर यहां तक आ गया। जो ये वाटर की हाइट इंक्रीज होगी, पहले कितनी थी मुझे नहीं पता, सिर्फ ये वाली हाइट, ये वाली हाइट कितनी, ये कितनी रेस होगी वो पूछिए। फाइंड द राइज इन द वाटर लेवल इन द वेसल। पहले कितनी हाइट है वाटर की, ये भी नहीं पता। हाइट ऑफ वेसल, ये भी नहीं पता। वाटर की हाइट लेवल इंक्रीज होगा ना, ये तो समझते हो आप। जो लेवल रेज होगा
वो कितना होगा वो पूछा है। किसी को कोई आइडिया कैसे करेंगे? चलो इतना बता सकते हो मुझे, जो ये येलो वाला वाटर, ये व्हाइट ये येलो वाला वाटर का वॉल्यूम किसके इक्वल? क्योंकि येलो वाला वाटर किसकी वजह से ऊपर, ये क्यों आ रहा है ऊपर? क्यूब की वॉल्यूम की वजह से। जितना वॉल्यूम नीचे जाएगा उतना ही ऊपर आएगा। इट मींस वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर, जो वाटर रेज हो सिर्फ उसका वॉल्यूम, पहले वाला कितना मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर किस वजह से हुआ? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बच्चे ये पार्ट समझ आया सबको? जो वाटर रेज हुआ वो किस वजह से हुआ? क्यूब की वजह से। इट मींस वॉल्यूम ऑफ रेज्ड, वॉल्यूम लिख दिया यार, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो बच्चे वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर, वाटर की प्रॉपर्टी है, जिस मटेरियल में है या जिस भी कंटेनर में है वही शेप अटेन कर लेगा। तो ये वाले वाटर का वॉल्यूम बता दो मुझे, आपको आना चाहिए। ये वाले वाटर का, ये वाटर के वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? बहुत इजी है, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, यही होगा वॉल्यूम। तो लेंथ कितनी? 15, ब्रेड्थ कितनी? 12, हाइट कितनी इसकी? x इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब की साइड कितनी? 9 सेंटीमीटर। L गिवन है, B गिवन है, 15, 12। तो बेटा प्लीज बताओगे ये कितना आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब? 9 है ना, 9 का क्यूब। क्लियर? कितना? 799 करने की जरूरत ही नहीं, देखना गलत नहीं है, सही है, डिवाइड करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 9 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइड बाई ये, ठीक है बेटा। कटिंग कर दो, ज्यादा इजी है। 3 की डेल में कट करो ये 3, ये 4, ये 3 की डेल में कट करो ये 3, 5, ठीक है। कितना है बेटा ये? 81/20, तो 4.05 डिवाइड कर लेना, यही आएगा 4.05 सेंटीमीटर। तो जो वाटर का लेवल राइज होगा वो कितना होगा? 4.05 सेंटीमीटर। समझ आया क्वेश्चन? बेटा ये पॉइंट समझ आया? मेन पॉइंट ये वाला है, जो वाटर का वॉल्यूम रेज हुआ वो किस वजह से हुआ? क्यूब की वजह से। तो क्यूब का वॉल्यूम और वाटर रेज्ड वाटर का वॉल्यूम, अकेले रेज्ड वाटर का वॉल्यूम है ऊपर वाला, पहले वाला वाटर कितना था मुझे कोई मतलब नहीं उससे, इसकी हाइट कितनी है उससे भी कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? अब बिल्कुल इजी 2 क्वेश्चंस। 19th क्वेश्चन पढ़ो बेटा, पढ़ो। 19th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बहुत इजी है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बता दो फॉर्मूला जल्दी से। LBH इक्वल टू ए क्यूब, यही तो है। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 9, 8, 6। 9 इंटू 8 इंटू 6, 2a क्यूब। बेटा 2 को कट कर दो, किसी के साथ भी कर सकते हो आप। 9 4 36, 6 का स्क्वायर, एक ये 6 हो गया, 6 का क्या बन गया? क्यूब। देखो 216 भी सही है, फिर 216 को वापस 6 का क्यूब लिखना ही पड़ेगा। तो ये 9 4 36, 36 किसका स्क्वायर है? हर बच्चे को पता है 6 का स्क्वायर, एक 6 और आ गया, 6 का क्यूब बन गया सीधा। क्यूब से क्यूब कैंसल, a इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्यूब की साइड आ गई। पूछा क्या बेटा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। हाँ जी, मैंने फॉर्मूलाज लिखने के लिए दिए थे सारे, मैंने लर्न करने के लिए बोला था। चलो अभी सुनते हैं। 6a क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर। 6 इंटू a की वैल्यू बेटा 6, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बाद में लर्न कर लेना, दे दूं 2 मिनट।
पहले ये सुन लो, अभी लर्न करने लग गए। पहले ये सुन लो, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, आपसे बहुत सारा काम करवाना आज। फॉर्मूलाज आपसे सुनने हैं, क्वेश्चंस करवाने हैं 2-3। आगे अच्छा, रोज मैं ही करता हूँ, एक दिन आपसे करवा लेंगे क्वेश्चन, क्या दिक्कत है? टेस्ट में तो करेंगे ही। सुनो भाई, द इंटरनल डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स 12x and 9, लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ x सेंटीमीटर, हाइट 9 सेंटीमीटर। हाँ जी, if the length of the longest rod that can be placed in this box is 17 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट रोड का मीनिंग बताया था मैंने, क्या होता है इस रूम के अंदर लॉन्गेस्ट रोड? दैट मीन्स डायगोनल, डायमीटर, डायगोनल। व्हाट इज द डायगोनल ऑफ बॉक्स? अंडर रूट ऑफ कोई बात नहीं बेटा, ऐसे फॉर्मूला भी सुनाना जैसे बोलते हो ना। अब आवाज आ रही है ना, फॉर्मूला भी ऐसे सुनाना, ठीक है? पहले लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 17। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, एल का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एच स्क्वायर कितना 9 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। भाई स्क्वायर स्क्वायर कट मत कर देना, सॉल्व करना है इनको, कर लोगे बेटा? एक्स आ जाएगा यहां से आराम से, ठीक है? वो आंसर। अब आपसे फॉर्मूलाज और क्वेश्चन करवाते हैं।